मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी में मैदान यानी कि प्लेन्स टॉपिक के बारे में। तो धरातल पर सबसे सरल चावच तथा अपेक्षाकृत समतल और निम्न भूभाग को मैदान कहते हैं। यानी कि धरातल पर जो सबसे सरल उच्चावच और अपेक्षाकृत समतल और निम्न भूभाग होता है उसको हम क्या कहते हैं? मैदान कहते हैं। मैदान दो प्रकार के होते हैं, अपवर्तनात्मक और निक्षेपात्मक मैदान। तो मैदान के दो प्रकार हैं, कौन कौन से? अपवर्तनात्मक और निक्षेपात्मक। अब आता है अपवर्तनात्मक मैदान कौन कौन से हैं। तो इसकी परिभाषा है, पवन, नदी, हिमानी के द्वारा निर्मित मैदान को अपवर्तनात्मक मैदान कहते हैं। अपवर्तनात्मक मैदान के निम्नलिखित प्रकार हैं। लोयस मैदान यानी कि लोयस प्लेन्स, पवन द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी एवं बालू, रेत आदि के जमाव से लोयस मैदान का निर्माण होता है। तो लोयस मैदान क्या होते हैं? पवन द्वारा उड़ाकर जो लाई गई मिट्टी या बालू या जो रेत होता है वो जम जाता है, तो उससे क्या है? लोयस मैदान बनता है। फिर आता है रेगिस्तानी मैदान यानी कि डेजर्ट प्लेन्स। वर्षा के कारण बनी नदियों की बहाव के परिणाम स्वरूप रेगिस्तानी मैदान का निर्माण होता है। तो वर्षा के कारण क्या है, जो नदियाँ बन जाती हैं उनकी बहाव से क्या बनता है? रेगिस्तानी मैदान बनता है। अपवर्तनात्मक मैदान का एक और प्रकार है हिमानी मैदान यानी कि ग्लेशियर प्लेन्स। बर्फ के जमाव के कारण निर्मित मैदान को ग्लेशियर या हिमानी मैदान कहते हैं। तो बर्फ़ के जमाव के कारण जो मैदान बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लेशियर बोलते हैं, यानी कि हिमानी मैदान बोलते हैं। मतलब अगला जो अपवर्तनात्मक मैदान है उसमें आता है कास्ट मैदान यानी कास्ट प्लेन्स। चूना पत्थर वाले चट्टानी क्षेत्रों में जल के घुलने से कास्ट मैदान का निर्माण। तो भाई कास्ट मैदान का निर्माण किस तरह से होता है? चूना पत्थर वाले जो चट्टानी क्षेत्र होते हैं उनमें जल के घुलने से क्या हो जाता है? कास्ट मैदान का निर्माण हो जाता है। अगला है समप्राय मैदान, पेन प्लेन्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पेन प्लेन्स। तो इसकी परिभाषा है, समुद्र तल के निकट नदियों की अपवर्तन के परिणाम स्वरूप समप्राय मैदान का निर्माण होता है। तो समप्राय मैदान का निर्माण किस तरह से होता है? समुद्र तल के जो निकट नदियाँ होती हैं उनकी अपवर्तन से क्या बनता है? समप्राय मैदान। सेकंड मैदान है निक्षेपात्मक मैदान यानी डिपोजिशन प्लेन्स। नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ों के द्वारा जब मैदान का निर्माण होता है तो उन्हें निक्षेपात्मक मैदान कहते हैं। अच्छा, नदियाँ क्या करती हैं? जलोढ़ लाती हैं, जिससे किस मैदान का निर्माण होता है? निक्षेपात्मक मैदान का निर्माण होता है। निक्षेपात्मक मैदान को जलोढ़ मैदान और डेल्टा मैदान भी कहते हैं। अच्छा, इसका निक्षेपात्मक मैदान का और नाम है, वो है जलोढ़ मैदान और डेल्टा मैदान। गंगा, सतलज, मिसिसिपी और वांगो के मैदान निक्षेपात्मक मैदान के उदाहरण हैं। तो निक्षेपात्मक मैदान के उदाहरण कौन कौन से हैं? गंगा, सतलज, मिसिसिपी, वांगो के मैदान। नेक्स्ट है धरातल पर परिवर्तन लाने वाले बाह्य कारक एवं उनसे उत्पन्न स्तर रूप। कारक अपवर्तनात्मक स्तर रूप, निक्षेपात्मक स्तर रूप। नदी कारक है, क्या है? नदी, रिवर। तो इसके द्वारा जो अपवर्तनात्मक स्तर रूप होता है वो कौन सा होता है? बी आकार की घाटी, गार्ज, कैनियन, जलप्रपात, नदी विसर्प या मेंडर, नदी भित्ता। नदी कारक के द्वारा जो निक्षेपात्मक स्थल रूप बनता है वो कौन सा है? डेल्टा, जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु, प्राकृतिक तटबंध, बाढ़ का मैदान, बालू का पुलिन। सेकंड कारक है भूमिगत जल यानी कि ग्राउंड वाटर। तो इसके द्वारा जो अपवर्तनात्मक स्तर रूप बनता है वो कौन सा है? डोलाइन, पोल्जे, इवाला, लेपीज, प्राकृतिक पुल, धस्ती निवेश का, अंधी घाटी, कास्ट या घोल घाटी। अब कारक है भूमिगत जल, तो इसमें निक्षेपात्मक स्तर रूप कौन सा बनता है? स्टिलेक्टाइट, स्टिलेग्माइट, कंदरा स्तंभ, ड्रिप स्टोन, ग्लोबलाइट, हेलेक्टाइट, हेल्गेमाइट। अब तीसरा कारक आता है सागरी जल यानी कि सी वाटर। इसके द्वारा जो अपवर्तनात्मक स्तर रूप बनता है वो कौन सा है? तटीय क्लिफ, खांच, तटीय कंदरा, निवेश का, प्राकृतिक चिमनी या बाँध क्षेत्र। प्राकृतिक मेहराब,
स्टेक, घर्षित, घर्षित, बेदी, लघु निवेश का। कारक सागरी जल है, इसमें निक्षेपात्मक स्तर रूप कौन सा है? पुलिन या बीच, टोम्बोलो, स्फिट या भूजिव्या, तटीय रोधिका, रोधिका द्वीप, छल्लेदार रोधिका। चौथा कारक आता है हिमनद या हिमानी मैदान यानी कि ग्लेशियर। इसका जो अपरदनात्मक स्तर रूप है वो कौन सा है? सर्क या हिमगह्वर, गैबर, टान, एरेट या तीक्ष्ण घटक। यू आकार की घाटी, हान या गिर श्रृंग, नुनाटक, श्रृंग व पुंछ, फ्योर्ड, भेड़पीठ, शैल या रोस या हिमसोपन। निक्षेपात्मक स्तर रूप कौन सा आता है? हिमोड या मोरेन, ड्रमलिन, एस्कर, केम, हिमनद, अपक्षेप, कैटिल हमक, कैम्बेदिका। पांचवा कारक आता है पवन यानी कि विंड। तो इससे अपरदनात्मक स्तर रूप कौन सा है? बातगर्त, इंसेलबर्ग, छत्रक शिला या मशरूम रॉक, भूस्तंभ, ज्यूगेन, यार्डंग, ड्राई कांटर, जालक या जालीदार शिला, पुल तथा खिड़की। अब कारक आता है पवन विंड। इसका जो निक्षेपात्मक स्तर रूप है वो बालका स्तूप, बरखान, लोयस, बजाला, प्लाया। अभी हमने बात की थी मैदान में के बारे में, तो उसमें एक टॉपिक आता है घास के मैदान। घास के मैदान भूमध्य रेखीय क्षेत्र से लेकर ध्रुवीय क्षेत्र तक पाए जाते हैं। अच्छा, घास के मैदानों का जो विस्तार होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र से ध्रुवीय क्षेत्र तक। घास की प्रकृति के आधार पर घास के मैदानों को दो श्रेणियों में विभाजित किया है। घास की जो प्रकृति है तो होती है उसके आधार पर इसको दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। फर्स्ट है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। तो इसमें है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान भूमध्य रेखीय प्रदेश के उत्तर व दक्षिण में लगभग 10 डिग्री से 25 डिग्री अक्षांशों के मध्य विस्तीर्ण है। तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों का जो विस्तार है वो भूमध्य रेखीय प्रदेश के उत्तर व दक्षिण में लगभग 10 डिग्री से 25 डिग्री अक्षांश के मध्य है। इस घास के मैदान को अफ्रीका में सवाना, वेनेजुएला व कोलंबिया में लानोस, ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना, उरुग्वे में कैम्पास, दक्षिणी अफ्रीका में पार्कलैंड तथा अमेजन बेसिन में सेल्वास कहा जाता है। घास के मैदान में दूसरा टाइप है शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान लगभग 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्यवर्ती भागों में पाए जाते हैं। तो शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? लगभग 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्यवर्ती भागों में। उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय विस्तार अधिक होने के कारण इन मैदानों का विस्तार कहीं कहीं 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पाया जाता है। तो उत्तरी गोलार्ध में जो स्थलीय विस्तार अगर अधिक हो तो इन मैदानों का विस्तार कहीं कहीं 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक भी हम देख सकते हैं। इस घास के मैदान को संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा में प्रेरी, अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राज़ील में पम्पास, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड, यूरेशिया में स्टेपीज तथा ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहा जाता है। तो जो शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं इनको हम संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा में प्रेरी कहते हैं, अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राज़ील में पम्पास कहते हैं, दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट कहते हैं और यूरेशिया में स्टेपीज कहते हैं तथा ऑस्ट्रेलिया में हम डाउन्स कहते हैं। तो हमने जाना कि घास के मैदान कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान।